नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम बैक टू रोन चैनल करंट अफेयर्स एक्सप्रेस पे। तो गाइस, आज की डेट पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बहुत भीषण युद्ध चल रहा है। युद्ध जैसे हालात है, बहुत सिचुएशन खराब है, बहुत गंदा फाइट चल रहा है दोनों के बीच। अब आज की डेट पे ये क्वेश्चन है कि इन दोनों लड़ क्यों रहे हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और ये जो लड़ाई चल रहा है इससे इंडिया का क्या फायदा है, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट गेन जो भी है, ये मतलब इंडिया से इसका मतलब क्या है, इंडिया इस लड़ाई पे इतना इंटरेस्टेड क्यों है, इंडिया का ये लड़ाई पे इतना बड़ा स्टेक क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान एकदम मतलब जाने जिगर था, जिगर का टुकड़ा था। ठीक है, बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, बहुत ही क्लोज रिलेशन था। तो अफगानिस्तान पे तालिबान देखिएगा हमेशा चाहता था कि हम लोग का राज रहे, बट अमेरिका नहीं चाहता था कि तालिबान का राज रहे, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान पे हमेशा इन्फ्लुएंस चाहता था। तो अमेरिका चाहता था एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहे जो अमेरिका का गुलाम बन के रहेगा, पर तालिबान चाहता था नहीं, हमारा राज रहेगा। तो फाइनली तालिबान के साथ 20 साल तक अमेरिका लड़ाई करता है, पर फाइनली अमेरिका तालिबान को कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाता। तो लास्ट टाइम जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता पे आते, वो सोचता है कि चलो बहुत हो गया, ये लड़ाई हम जीत नहीं सकते, हम लोग अमेरिकन का टैक्स पेयर का मनी वेस्ट कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, रिसोर्स बर्बाद कर रहे हैं, हमारा कितना सारा अमेरिकन सोल्जर का जान चले गए, इसको बंद करते। तो दोनों के बीच मीटिंग होता है। मीटिंग होने के बाद अमेरिका तालिबान मतलब गवर्नमेंट तालिबान के हाथों पे अफगानिस्तान को सौंप के छोड़ के चले जाते हैं। तो पाकिस्तान उस टाइम पे सबसे ज्यादा खुश था, स्पेशली पाकिस्तान पाकिस्तान का टेररिस्ट कम्युनिटी सबसे ज्यादा खुश था। इन लोग क्यों खुश थे? क्योंकि इन लोग इसीलिए खुश थे कि चलो हम लोग को एक टेररिस्ट दोस्त मिल गया है, तो उन लोग के हिसाब से टेररिस्ट था, तालिबान को हम लोग यूज करेंगे, अफगानिस्तान का जमीन यूज करेंगे, और इंडिया के ऊपर ऐसे ही तो पाकिस्तान का जमीन यूज करके अटैक तो हो ही रहा है, अब अफगानिस्तान का जमीन यूज करके इंडिया के ऊपर अटैक करेंगे। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। इन लोग तो एकदम खुश होकर बहुत नाच रहे थे। इंडिया उस टाइम पे थोड़ा चिंतित भी थे। तो इंडिया क्या किया, इंडिया अपना एम्बेसी वगैरह जो भी था तालिबान पे मतलब तालिबान गवर्नमेंट के अंडर अफगानिस्तान पे एम्बेसी वगैरह बंद करके चले आए। तालिबान गवर्नमेंट बार बार बोला कि इंडिया आप छोड़ के मत जाइए अफगानिस्तान, आप लोग इधर सेफ है, पर इंडिया ने विश्वास नहीं किया। फिर तालिबान का गवर्नमेंट जब पावर पे आता है तो उन लोग बैठ के एक बात सोचते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक आतंक का रास्ता, ये टेररिज्म वगैरह इसका रास्ता चुन के पाकिस्तान जैसे एक बर्बाद देश बन के रह जाए, या तरक्की का रास्ता रास्ता चुन के जैसे उस रीजन का बाकी सब कंट्री है। ठीक है, सऊदी अरेबिया भी ज्यादा बड़ा कंट्री नहीं था, अमीर नहीं था, यूएई ज्यादा अमीर नहीं था, उसके अंदर बहुत रिसोर्स था, ऑयल गैस। अफगानिस्तान के अंदर भी मतलब अंदर भी ये सब है, ये सब यूज करके हम लोग एक डेवलप्ड कंट्री बने, हम लोग एक विकसित कंट्री बने। तो अफगानिस्तान ने सेकंड रास्ता चुना। अब पाकिस्तान को तो ये बात हजम नहीं हुआ, तो पाकिस्तान बोला ऐसे कैसे, तुम लोग को हम लोग तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया ताकि हम लोग तुम्हें यूज कर पाए इंडिया के अगेंस्ट पे, हम लोग टेररिज्म का जो हम लोग का जो ब्रेड एंड बटर इंडस्ट्री है उसको बड़ा कर पाए, तुम लोग अभी तरक्की के रास्ते मतलब आपका डेवलपमेंट के रास्ते पे कैसे चल रहे हो। ठीक है, अब इंडिया भी सोचा कि चलो अफगानिस्तान के साथ बातचीत शुरू करते हैं, क्योंकि इंडिया का अफगानिस्तान पे बहुत बड़ा स्टेक है, अफगानिस्तान पे इंडिया बहुत इन्वेस्ट भी किया है, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अफगानिस्तान अगर इंडिया के साथ रहेगा तो पाकिस्तान को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, क्योंकि पाकिस्तान का एक साइड इंडिया आता है तो दूसरे साइड अफगानिस्तान आता है। तो इंडिया अनऑफिशियली अपना गवर्नमेंट का कोई मिनिस्टर नहीं, ठीक है, अपना अंदर ही अंदर डिप्लोमेट को अफगानिस्तान पे भेज के अफगानिस्तान गवर्नमेंट के साथ बातचीत करना चालू किया। ठीक है, मतलब इंडिया करना चाहता है बट फॉर्मली ऑफिशियली नहीं करना चाहता, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहते, क्योंकि अमेरिका अफगानिस्तान को मतलब तालिबान गवर्नमेंट को अभी भी मान्यता नहीं दिया था, और पूरा दुनिया कोई भी तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता था कि ये अफगानिस्तान का गवर्नमेंट है। ओके, अब उसके बाद अफगानिस्तान सोच रहा था कि हम लोग पाकिस्तान के ऊपर क्या भरोसा कर सकते। ठीक है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान धीरे धीरे एक बात रियलाइज किया कि पाकिस्तान हमारा नहीं है तो किसका, चाइना का है। नहीं, पाकिस्तान चाइना का भी नहीं है तो जरूर अमेरिका का होगा, क्योंकि और एक बाप है पाकिस्तान का। तो तालिबान सोचा नहीं, पाकिस्तान तो अमेरिका का भी नहीं है, तो पाकिस्तान है किसका? पाकिस्तान है भिखारी, और भिखारी किसका होता है? भिखारी पैसे का होता है, तो पाकिस्तान है पैसे का। तो तालिबान ने एक चीज नोटिस किया रिसेंटली कि पाकिस्तान के ऊपर हम लोग तो बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि वही पाकिस्तान जिसको चाइना ने इतना पैसा दिया, इंडिया के अगेंस्ट पे लड़ाई पे मदद किया, ठीक है, जिस चाइना का गुलाम बन के रहना चाहिए, ओके, पाकिस्तान के ऊपर, वो पाकिस्तान चाइना का जो ग्वादर पोर्ट दिया है, पाकिस्तान ने चाइना को जो ग्वादर पोर्ट दिया है उसके बाजू में ही फासिनी पोर्ट को दे दिया अमेरिका को, जस्ट बिकॉज डोनाल्ड ट्रम्प पैसा दे रहा है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो इसको भरोसा नहीं कर सकते। अब बीच में से रिसेंटली क्या हुआ, अमेरिका एक बात बोलने लगा कि एक एयरबेस है अफगानिस्तान पे, ओके, वो एयरबेस हम लोग बहुत अच्छे से डेवलप किए, तो वो एयरबेस हम लोग को अफगानिस्तान पे चाहिए, ये वाला एयरबेस, ओके, अफगानिस्तान पे चाहिए। तो अफगानिस्तान ने एक फॉलो किया कि पाकिस्तान कैसे ना कैसे करके प्लानिंग कर रहे
कि हम लोग का धरती पे जो एयरबेस पाकिस्तान के धरती पे जमीन पे है भी नहीं, हम लोग का जमीन पे जो एयरबेस है वो अमेरिका को दिलाना चाहता है। तो इससे मिलेगा क्या? तो पाकिस्तान का जो आईएसआई है, मिलिट्री है, गवर्नमेंट है, उसको फिर अमेरिका का डॉलर मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। अब भिखारी को तो चाहिए हो। तो ये एयरबेस का नाम है बागराम एयरबेस। तो ये बोलता है कि अरे ये एयरबेस बागराम एयरबेस हमारा है, हम डिसाइड करेंगे कि ये एयरबेस हम किसको देंगे। तुम कौन होते हो भाई बोलने वाला? तो अब गुस्सा हो जाता है अफगानिस्तान। उसके बाद अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो आज के डेट पे भी इंडिया पे दौरा चल रहा है, वो 7 दिन के लिए इंडिया विजिट आते हैं। आपको बता रहा हूं इंडिया पे बहुत बड़े बड़े लीडर आते हैं। चाइना का शी जिनपिंग आया है, डोनाल्ड ट्रम्प आया है, अमेरिका का लीडर आता है, बैराक ओबामा आया है, पुतिन आया है, ठीक है, बहुत सारे लीडर आते हैं। बट 7 दिन लंबा विजिट के लिए कोई नहीं आता। आप सोचेंगे तो इंडिया ने अफगानिस्तान का जो आपका फॉरेन मिनिस्टर है इनको इन्वाइट किया हमारे देश पे आइए 7 दिन के लिए, ये मान भी जाता है। तो पाकिस्तान इससे गुस्सा हो जाता है, तुम इंडिया जा रहे हो वो भी 7 दिन के लिए, हम लोग तुम्हें पाल पोस के बड़ा किए और तुम अभी इंडिया के साइड हो रहे हो। तो पाकिस्तान गुस्सा हो गया। और ऊपर से और एक बात देख रहा है कि अफगानिस्तान धीरे धीरे इंडिया के साइड हो रहा है। अब अफगानिस्तान को भी इंडिया के साइड होने के लिए जरूरी है क्योंकि अफगानिस्तान ने डेवलपमेंट का रास्ता चुना है, टेररिज्म का रास्ता नहीं। तालिबान गवर्नमेंट जो पूरा दुनिया माना था कि पाकिस्तान जैसा और एक टेररिज्म का हब बन जाएगा अफगानिस्तान, पर नहीं, अफगानिस्तान आज के डेट पे सीरियसली ट्राई कर रहा है कि हम लोग कैसे डेवलपमेंट करें। उसके बाद इंडिया ने अफगानिस्तान को, देखिए बाकी कंट्री अफगानिस्तान को शायद मिलिट्री ये वगैरह देगा, पर इंडिया ने अफगानिस्तान का गवर्नमेंट से ज्यादा अफगानिस्तान पीपल को हमेशा मदद की। अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस गिफ्ट की। अफगानिस्तान का काबुल पे बोला हम लोग कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाएंगे। अफगानिस्तान पे बहुत जगह डैम बनाया है, अफगानिस्तान पे स्कूल बना है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट पे बैठता है, ठीक है, वो पार्लियामेंट भी इंडिया बना है। तो इंडिया अफगानिस्तान पे ऐसे मदद करता है, ये मतलब हम लोग हथियार दे दिए, बंदूक दे दिए, हाँ जाके तुम मारो, हम लोग ऐसे मदद नहीं करते अफगानिस्तान को। तो अफगानिस्तान देख रहे हैं इंडिया हमारा एक सच्चा दोस्त है। अफगानिस्तान से इंडिया को लिटरली कुछ नहीं मिलता, पाकिस्तान को एटलीस्ट तो ये उम्मीद तो था कि हम लोग को टेररिज्म के लिए जमीन मिलेगा, अफगानिस्तान का लैंड मिलेगा, अफगानिस्तान का धरती मिलेगा। पर इंडिया को ऐसा कुछ उम्मीद नहीं था, पर फिर भी इंडिया हमेशा अफगानिस्तान के आम जनता के बारे में सोचा है। इसीलिए आज के डेट पे अफगानिस्तान का लीडर चाहता है इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाने के लिए। और ऊपर से ये भी बात हो जाता है अफगानिस्तान का जो फॉरेन मिनिस्टर इंडिया विजिट पे है उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन बैन लगा के रखा है। इंडिया ने स्पेशल परमिशन लिया यूनाइटेड नेशन से, ये हमारे कंट्री पे आएगा उसके लिए आप बैन को हटाओ। तो यूनाइटेड नेशन ने बताया कि अगर अफगानिस्तान का फाइनेंस मतलब फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है इंडिया विजिट पे तो उनके ऊपर बैन लागू नहीं होगा। पाकिस्तान तो और गुस्सा हो गए। पाकिस्तान एक नाम ले लिया कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पाकिस्तान के धरती पर अटैक कर रहे हैं, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान का जीना हराम करके रखा है, उसका लिंक, उसका जो रूट है अफगानिस्तान पे है। इसलिए हम लोग अफगानिस्तान को सबक सिखाना चाहते हैं, अपना फाइटर जेट लेके अफगानिस्तान के ऊपर जाते हैं, जाके बॉम्बिंग करके आ जाते हैं। अब ये एक्चुअली इसका गुस्सा था कि अफगानिस्तान का मिनिस्टर इंडिया विजिट पे जा रहे हैं, हम लोग तुमको पाल पोस के बड़ा किया, अब तुम इंडिया के साइड हो रहे हो। तो इसका गुस्सा बॉम्बिंग करके अफगानिस्तान को बॉम्बिंग कर देते हैं, उसमें अफगानिस्तान का आम जनता, सिविलियंस मारे जाते हैं। तो अफगानिस्तान बहुत गुस्सा हो जाता है। अफगानिस्तान गुस्सा होने के बाद अफगानिस्तान का जो लीडर था वो इंडिया पे बैठे बैठे बोल देता है कश्मीर इंडिया, मतलब जो कश्मीर को हमेशा पाकिस्तान ये सोचा था कि चलो ये कश्मीर पाकिस्तान का है, ये बोलने वाला और एक देश मिल गया है वो अफगानिस्तान है। बट आज के डेट पे अफगानिस्तान बोला कश्मीर इंडिया, मतलब कश्मीर को इंडिया का पार्ट बना बताया, और बोला कि अफगानिस्तान और इंडिया तो पड़ोसी है, नेबर है। इसका मतलब है अफगानिस्तान और इंडिया नेबर तभी बन सकता है जब पीओके बोल के कुछ नहीं रहेगा, जब पीओके इंडिया का होगा। तो इसका मतलब पीओके को इंडिया का मानते हैं अफगानिस्तान, तभी बताया कि अफगानिस्तान और इंडिया तो नेबर है। तो बस ये पाकिस्तान और भी गुस्सा हो गए। तो पाकिस्तान सोचा अफगानिस्तान के ऊपर चलो और प्रेशर डालते, अटैक वगैरह करते। बट उसके बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को इतना दौड़ा दौड़ा के इतना मारा, इतना कुत्ते जैसा मारा, भगा भगा के मारा ना बॉर्डर पे, ठीक है, वो वीडियो में दिखा नहीं सकता हूं, यूट्यूब अलाउ नहीं करेगा, मतलब बहुत बेरहमी से मारा है। ठीक है, पाकिस्तान का जो जैसे कारगिल वॉर के टाइम पाकिस्तान का आर्मी जो पोस्ट अपना बॉर्डर का पोस्ट छोड़ के भाग गए थे ना, इस बार भी अफगानिस्तान का फाइटर को आते देखे, तालिबान फाइटर को आते हुए देख के अपना पोस्ट छोड़ के भाग रहा था। अपना जो साथी जो मर चुका है उसका बॉडी भी नहीं लिया। आर्मी का एक रूल होता है नेवर लिव योर बॉडी, आर्मी का एक मेन रूल होता है हर एक आर्मी का, तुम्हारा बॉडी मर भी जाए नेवर लिव योर बॉडी। बट पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप पूरे इंसिडेंट के बारे में क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, योर टाइम रियली मैटर्स। गॉड ब्लेस यू।